Himanshu Bhai Shah. Yes. He is one of the producers for our web series. Thank you. He is one of the producers of this web series. बहुत बढ़िया. I welcome to Mr. Sanjay Datta. He is one of the producers of this project. Thank you. I welcome to Mr. Kaushal Patel. He is one of the producers of this project. किरदार को लेके तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज जैसे मेरी जर्नी रही है, अभी मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ और नेटफ्लिक्स के लिए कर रही हूँ, अमेजॉन प्राइम के लिए कर रही हूँ, जियो के लिए कर रही हूँ, रणदीप हुडा के साथ. तो मेरी जितने सब किरदार हैं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और एक हमेशा एक्टर की भूख रह जाती है कि मुझे ऐसा कुछ करना है. तो मुझे ऐसा कुछ डेफिनेटली करना था. कश्मीर में मैं शूट के लिए आई हूँ अपने सॉन्ग्स के लिए, घूमने के लिए, बट कश्मीर के दिल को छू जाए ऐसी कोई स्क्रिप्ट मैंने नहीं करी कभी. और ये किरदार इतना बड़ा है, इतना कुछ है इसमें करने के लिए. मैं आई फील वेरी लकी कि मैं बहुत एंड में आई हूँ इस प्रोजेक्ट में. बहुत लोगों को टेस्ट करने के बाद फाइनली ये डिसाइड हुआ है कि मैं ये रोल करूँगी एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं सिलेक्ट हुई इसके लिए बिकॉज उनसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ. और बहुत रिसर्च की गई है इस रोल के लिए, सीरीज़ के ऊपर, और काफ़ी लंबी जर्नी है. तो मेरी ग्रोथ एज एन आर्टिस्ट, एज अ कैरेक्टर, बहुत कुछ फ्लेवर्स हैं, लव स्टोरी भी है, ड्रामा है, बहुत इमोशंस हैं एक अलग अलग इस कैरेक्टर के. काफ़ी कुछ है प्ले करने के लिए. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं यहाँ पे. कैलेंडर गर्ल और ये सब अलग, और अभी आप जो कर रही हैं रणदीप हुडा, सब अलग कैरेक्टर. जी. साउथ में मूवीज़ करना, फिर कैलेंडर गर्ल करना, फिर देवी पार्वती 3 साल करना, उसके बाद अब ये जो नेटफ्लिक्स में OTT में आई थिंक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप अलग अलग कर सकते हो. एज एन आर्टिस्ट आप बहुत कुछ कर सकते हो. और अपना शो छोड़ने के बाद मैं 4 सीरीज़ करी और चारों इतना सा भी कुछ कॉमन नहीं है एक कैरेक्टर से. तो वही मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ एज एन एक्टर. अभी 2-3 दिन ही हुए शूट करते हुए, तो आगे तो बहुत कुछ करना है. आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग दिस. थैंक यू. नहीं समझाने कुछ नहीं रखा सर. क्या है हिमांशु जी कि वो लोग दे आर वेरी प्रोफेशनल. और ये जो कल शूट किया, आज शूट किया, मैं तो बहुत मतलब अचंभित भी हुआ कि कश्मीरियत लैंग्वेज और कश्मीरियत जो टोन था वो उन्होंने पकड़ लिया जी. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी. तो दे आर थोड़ा प्रोफेशनल्स. अच्छा, आपने इतने, हमने सुना 3 साल आपने रिसर्च किया इस स्टोरी के लिए, और उसके बाद 120 दिन शूट करने वाले हैं और साथ में 200 लोगों की यूनिट है. तो इतना बड़ा तामझाम, इतने सारे प्रोड्यूसर, कैसा लग रहा है? इतना इंतज़ाम हो रहा है एक साथ? जी, ये ज़रूरी था जी इस तरीके का काम करने के लिए जी. और कश्मीर पर काम करना है. और 10 एपिसोड हैं 45 मिनट के, 4 सीजन का प्लानिंग कर रहे हैं. तो उस तरीके की व्यवस्था तो लेके चलनी पड़ेगी. सर, आप खुद इतने बड़े चैनल और पेपर मैगजीन्स में आप जुड़े रहे हैं जी. तो आज का माहौल जो देख रहे हैं आप मीडिया से रिलेटेड, और जो फिल्में बन रही हैं, वेब सीरीज़ बन रही हैं जी, तो क्या कहना चाहेंगे आज की नई नस्ल के बारे में? नई नस्ल तो बहुत प्रोग्रेसिव है सर, और बहुत इवॉल्व हो गए हम. 1990 से देखिए 2020 तक 30 साल में पूरी दुनिया में बहुत इवोल्यूशन हुआ. और भविष्य हम लोगों का सबका बहुत उज्ज्वल है. मैं तो यही कहूँगा, क्रिटिसाइज करने से तो कोई फ़ायदा है नहीं जी, और उससे कोई लाभ भी नहीं हो. मेरा एटीट्यूड लाइफ में यह है, क्रिटिसाइज से कुछ नहीं बेहतरी होती है. हम प्रशंसा, अच्छी चीज़ों को आगे लेके चलें, उन्हीं पे अटेंशन रखें. और ये हमारा सारा शास्त्रों का भी निचोड़ ये है कि बुराई को मत देखिए, अच्छाई को देखिए. अच्छाई को देखेंगे तो अच्छे होंगे, अच्छी बातें आगे बढ़ेंगी. और बुराई को ही देखते रहेंगे तो मेरा मानना तो यह है कि बुराई पर चित्त रखने से कोई लाभ नहीं होता. कभी भी चित्त रखना है तो पॉजिटिविटी पे रखें. सही बात जी. और इतने सारे प्रोड्यूसर्स एक साथ आपके एक प्रोजेक्ट में जी जोड़ने पड़े सर. जुड़ गए अपने आप जुड़ गए. मैं आपको बताऊं. लेकिन अच्छा है, आपकी बहुत बहुत मुबारक हो इस प्रोजेक्ट के लिए. सब लोगों ने यहाँ पे, जितनी मीडिया आई थी, सबको बहुत कॉन्सेप्ट पसंद लगा और सबके दिल को छू लिया आपने आज. नहीं, मैंने क्या छू लिया सर? नहीं, इतने वक्त तक रुकते नहीं है जी. यहाँ पे कश्मीर में क्या है कि तो दूर है जी, तो वो लोग इतने रुके सिर्फ क्योंकि आपका टाइटल और आपका जो विजन है उससे बहुत कन्विंस हो गए सारे. नहीं, वो भी हो गया सर. ये कश्मीर के लोग बहुत अलग लोग हैं. जो मैं 3 साल 4 साल से बहुत ज़्यादा वैसे तो कश्मीर पहले भी आता रहा, लेकिन अभी 3-4 साल से जिस पर्पज़ को लेके मैं आ रहा था और जो मेरी निगाह थी, जो मेरा एंगल था यहाँ का समझने में, तो मैं समझा कि ये लोग तो बड़े अलग लोग हैं. बहुत डिविनिटी है यहाँ, बहुत अलग तरीके की जहनियत है इन लोगों की. तो ये ऐसे लोग समझ जाते हैं क्या. ये हम लोगों की, ये कह सकते हैं, शुरुआत में शायद आपको लगेगा छोटी मुँह बड़ी बात, लेकिन ये पहली सफलता हम लोगों की शायद हो सकती है कि वो लोगों ने ये दिखा दिया कि एक बड़ा काम कश्मीर में होने वाला है और उन्होंने अपना सहयोग इसमें दिखा दिया. लास्ट क्वेश्चन,
आपने इतने अलग अलग सब्जेक्ट पे काम किया, आम्रपाली और द मुद्दू और भारत एक दर्शन, जो हाँ, तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट कहाँ से सोच लिया सर? ये तो इसी समाज में रहते हैं, यहीं से निकलते हैं सब कुछ। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। जैसे कि मैंने कहा कि हम अनफॉर्चुनेटली किरदार के बारे में तो कुछ नहीं बता सकते, पर यह है कि कश्मीरी कैरेक्टर है और बहुत ही इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर, बहुत इम्पैक्टफुल है और नाम है जीनत, तो इतना मैं बता सकती हूँ। और मैं आपको पसंद आया? बहुत और अच्छा खासा रोल है, तो इसीलिए क्योंकि मैं खुद माय रूट्स आर फ्रॉम कश्मीर, माय मदर्स साइड, तो इसीलिए एक बहुत डीप कनेक्शन है कश्मीर के साथ। और जब मुझे अतुल सर ने इस ऐसे किरदार के लिए मुझे ब्लॉक किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वॉज रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। कल मेरा शूट है, तो यस, आई होप अच्छा हो जाए सब अच्छा ही होगा। इसके अलावा आप क्या कर रही हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। दिल भर क्या क्या करती हैं? मैं एक्चुअली जर्मनी से हूँ, पली बड़ी हूँ उधर। मैंने 7 साल थिएटर किया है और मेरे फादर खुद एक बड़े एक्टर हैं ईरान में, बहुत सीनियर एक्टर हैं, तो उसी माहौल में मैं पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, इसीलिए एक्टिंग में हूँ। तो यहाँ मैंने एक म्यूज़िक वीडियो किया था गुरु रंधावा के साथ, सिंगर। उसके बाद फिर मुझे पंजाबी प्रोजेक्ट्स मिले एज अ लीड। 2 पंजाबी मूवीज़ किए हैं मैंने, अभी रिलीज़ होने वाली है, कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। और उसके अलावा अभी मैं एक और प्रोजेक्ट कर रही हूँ नेटफ्लिक्स के लिए, उसका भी मैं ज़्यादा रिवील नहीं कर पाऊँगी। और अब ये भी कर रही हूँ, तो आगे भी और 3-4 पंजाबी मूवीज़ हैं, तो होपफुली विश मी लक। All the best. All the best. Thank you so much, and thank you so much for being here and supporting us and giving us so much love. I hope हम जस्टिस कर पाएँ इस वेब सीरीज़ में, मतलब कश्मीर वेब सीरीज़। आई होप सबको अच्छा लगे, सब बहुत मेहनत कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमने ऐसा सुना था कि सारे जहां में जो अपना कश्मीर है वो कश्मीर है, पूरा स्वर्ग है, तो ये स्वर्ग को उजागर किया जाए, पूरी दुनिया के सामने रखा जाए, और अपना अपना होता है, तो अपनेपन के हिसाब से हमको भी ऐसा लगा कि हमारा भी इसमें योगदान होना चाहिए। तो अतुल जी की बात सुन के हमें अंदर से ऐसा लगना चाहिए कि कृतज्ञ भाव से हमें ये कश्मीरियत को दुनिया के सामने रखना चाहिए कि जिसके आगे दुनिया का दूसरा कोई भी डेस्टिनेशन है वो बहुत इसके आगे कुछ नहीं है। अगर इसको दुनिया अच्छी तरह से मूलभूत स्वरूप में देखेगी तो कश्मीर को रियल स्वर्ग के रूप में जानेगी, और ये चीज़ हमें स्पर्श कर गई, इसलिए हमने ये अतुल जी को बोला। हमको ऐसा लगता है कि यूनिटी का एक प्रतीक भी माना जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्टर साहब नॉर्थ इंडिया से हैं, आप गुजरात से हैं, और यूनिट में बहुत सारे लोग हैं जो कश्मीर से हैं, कोई पंजाब से हैं, बहुत अलग अलग प्रांतों से हैं। सब मिलजुल कर एक यूनिटी के साथ काम करेंगे, और इस कश्मीर के 100 साल की जो जर्नी है उसको हम वेब सीरीज़ के थ्रू दिखाएंगे। तो आप एज एन एक्ट्रेस जो इतने सारे अभी शूट कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे कश्मीर में शूट करके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये कश्मीर जैसे मैंने बताया कि स्वर्ग है, अपना है और अपने भाई है, तो अपने भाई को पूरा देश प्यार करते हैं। तो हम तो बेसिकली ये तो आपने बताया जैसे पूरा कॉम्बो है, सब साथ में मिलके, तो साथ में मिलके ही तो अपना भारत बनता है, और भारत का भारतीय बाहर आना चाहिए, दुनिया जानना चाहिए। तो कश्मीर हमारा बहुत प्यारा है, और हर भारतीय के दिल में कश्मीर के प्रति अप्रतिम प्रेम है, और वो प्रेम हम जताना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं। लास्ट क्वेश्चन कि बिजनेस और प्रोडक्शन, फिल्म एक अलग डिपार्टमेंट है, तो इसके लिए कैसे आप लोग? आप बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि हमारा ये काम नहीं है। हम तो अभी तक ये सब देखते थे, वेब सीरीज, मूवी, टीवी, मगर हमने कभी ये साइड से कभी देखा नहीं था कि हमारा मगर नाम भी आएगा। हाँ, हमारा नाम भी आएगा, और ना तो हमें नाम में रुचि भी है, मगर हमें ये बात बहुत पसंद, योगानुयोग इनसे मिलना हुआ, और ये सब्जेक्ट के बारे में जब चर्चा हुई
तब हमें ऐसा लगा कि नाम के प्रति वो हम नहीं आकर्षित है, मगर हमें लगा कि हमारापन है, अपनापन है, वो दिखाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो वो चीज़ को लेके हम लोग आए, जुड़े। थैंक यू। आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग कि लाइक कौशल भी ने जो बताया उसमें हमारे सर्कल में मैंने बात किया कि वी आर वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स इन दिस फिल्म, एंड after seeing the title name of this, and not only India friends, even abroad friends, they were amazed. The moment I sent them the WhatsApp ना पोस्टर आपने भेजा, पोस्टर खुश हो गए, wow, we are so amazing भाई आप तो कमाल कर दिया। See, मतलब the Kashmir, मतलब कहने का मतलब कि everyone is watching Kashmir, what is happening in Kashmir. Correct. I told him that we feel proud to be associated with Atul ji, and I'm very much sure that he will take this web series on a big level. And definitely Paradise will again come back to Kashmir, and I wish him all the best. आपके लिए भी विश है, उनके लिए तो है। I mean, best is the one of the key, but he captain is of the ship. Yeah, he is really committed and passionate about this. Correct. So that shows his one's commitment level. So I am sure this is going to be a very successful web series in the days to come. Thank you. तो मैं अतुल अग्रवाल जी से तो बहुत पहले मिली थी, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उस समय उनसे मिली थी जब शायद उन्होंने अपने इस कश्मीर के प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च शुरू किया था। उस समय तो मुझे नहीं पता था कि मैं इसका हिस्सा बनने वाली हूँ, और बस इत्तेफाक से मैं उस कैरेक्टर में फ़िट आ गई हूँ। तो अभी मेरा पहला दिन है कश्मीर में। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं कश्मीर आऊँ, यहाँ शूट करूँ, और आई एम सो हैप्पी, रियली मैं बहुत खुश हूँ। आप म्यूजिकल फैमिली से, ओपी नैयर साहब को पूरी दुनिया जानती है। हाँ जी। कश्मीर को भी पूरी दुनिया जानती हाँ है। यार। और म्यूज़िक की बात करें तो कश्मीर सबसे पहले वादियों की बात होती है। तो म्यूज़िक, फिल्म और कश्मीर, ये कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे एक लाइन में? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जिस होटल में हम हैं उसके बाजू में जो लेक है वहाँ पे कश्मीर की कली शूट की गई थी। तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिया है कि मैं मेरी खिड़की से वो नज़ारा देख सकती हूँ जो कभी किसी ज़माने में मेरे ग्रैंडफादर ने गाना दिया उस फिल्म के लिए। और वो उस म्यूज़िक से, शम्मी कपूर तो खैर थे ही बहुत मशहूर, लेकिन जिस तरीके से कश्मीर को फिल्माया गया था उस पिक्चर में, आई डोंट थिंक कभी कश्मीर को इस तरीके से फिल्माया गया है। और पता नहीं कितने सालों बाद अब मैं यहाँ आई हूँ, तो आई जस्ट फील कि इट्स लाइक इनक्रेडिबल। तो ये ऐसा लगता है कि कुदरत ने ये मौका दिया है Really? आपको यहाँ पे आने का। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ कश्मीर आके। इसको हिंदुस्तान का जन्नत कहते हैं, और अब उस जन्नत को मैं महसूस करूँगी। आपकी शूटिंग कब से होने वाली है? अभी कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। तो अभी आप सीख रही हैं कश्मीरी? अभी देखते हैं, मैं जा रही हूँ, अभी किसी को बताना मत, मैं फुल देखने जा रही हूँ कश्मीर को। ओके, थैंक यू। ओके। बहुत ही शॉर्ट नरेशन थे, बस ये शॉर्ट नरेशन में क्या हो गया कि मुझे लगा ये बहुत ही अलग कैरेक्टर है, और ये स्टोरी जो है बहुत ही, मेरे लिए एटलीस्ट बहुत ही नया स्टोरी था। तो इसीलिए वो शॉर्ट नरेशन में जो 5-10 मिनट में था, मैंने हाँ बोला था। तो आप जब फिल्म करते हैं, फिल्म में और वेब सीरीज़ में और टीवी और प्ले में किसमें ज़्यादा मज़ा आता है? टीवी तो बहुत सालों मैंने नहीं किया, मैच नहीं हो पा रहा था मैं फॉर सम रीज़न। प्ले आई हैवंट डन येट बाय द वे। लग रहा है कि मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, बट लॉट ऑफ पीपल टेल मी, बट मैंने अब तक प्ले किया ही नहीं। ऑफ कोर्स आजकल क्या हो गया है कि ये जो वेब सीरीज़ है और मूवी है, इट इज़ सेम स्केल ऑलमोस्ट, और एक्टर्स के लिए अब मेरे लिए तो काफ़ी टाइम मिल रहा है तो किरदार में घुसने के लिए और किरदार के बारे में सर्च और रिसर्च करने के लिए, तो इट्स ऑलमोस्ट सेम। एंड इसके बाद अभी और क्या कर रहे हैं आप? अभी तो बोल नहीं सकते, बट वर्किंग ऑन 3 प्रोजेक्ट्स जो होपफुली 1 महीने में अनाउंस हो जाए, होपफुली। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, ये कुछ जैसे मैंने दैविक शक्तियों की आपसे बात की, ऐसे ही कुछ स्पिरिचुअल चीज़ें जो इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा और लोगों को सुनकर अच्छा लगेगा।
बचपन से ही जो मेरे अंदर एक चीज़ आएगी, क्योंकि मैं जम्मू का रहने वाला हूँ और मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ उस स्कूल का नाम था महाराजा हरी सिंह एग्रीकल्चर कॉन्वेंट स्कूल नागबनी। जम्मू का बहुत बड़ा स्कूल था। बचपन से जब मैं शायद 4th या 5th में पढ़ता था वहाँ मेरा एडमिशन हुआ, तो मैंने महाराजा साहब का एक पुतला, संगमरमर का पुतला था, वो मैंने देखा वहाँ पर। और मेरे ताया जी ने जिन्होंने एडमिशन करवाया था मेरे पास, तो मैंने उनको बड़े एक रफ सी लैंग्वेज में पूछा ये कौन है। वो कहते बच्चे ऐसे नहीं बोलते, ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के भगवान है, तो ये बड़े पूजनीय, ऐसी बात नहीं करते। मैं बच्चा था, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मैंने ये किया कि 5th के बाद रोज़ एक फ्लावर उनको ऑफर करना शुरू कर दिया एवरीडे। और द डे आई यूज टू फॉरगेट, तो उस दिन टीचर से पिटाई होती थी, तो आई कैरिड दैट थिंग इन माई माइंड। खैर बचपन निकल गया सारे का सारा, तो उसके बाद अप टू 10th 12th तो मैं करता रहा ये सब कुछ, तो एक अंदर से उनके साथ एक बड़ा बॉन्ड सा था। लेकिन कहीं ना कहीं हिस्ट्री में उनके साथ बड़ी एक जस्टिफिकेशन नहीं हो पाई है। जिस हिसाब के वो इंसान थे उनके बारे में अगर कोई पढ़ेगा इतिहास में तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर किसी ने सो कॉल्ड, जिन्हें नीची जाति कहा जाता है, उनको अगर पहली बार किसी ने मंदिरों में आना दिया इस पूरे हिंदुस्तान में, तो महाराजा हरी सिंह ने आने दिया। यहाँ जम्मू कश्मीर में सबसे पहले आने दिया था। यहाँ जम्मू कश्मीर में सबसे पहले विडो रीमैरिज की बात की गई थी। अच्छा। यहाँ आपको यकीन नहीं होगा कि उस समय पर, अभी तो आज हमने आके 18 साल से नीचे के बच्चों को तंबाकू और पान सिगरेट पीना मना कर दिया, उन्होंने 12 साल से नीचे के बच्चों को उस समय पर मना किया हुआ था। तो उनके बारे में इतना कुछ है, और उनमें वो शक्ति थी अंदर से, वो समझ सकते थे हर एक चीज़ में कि क्या इसका इफ़ेक्ट होगा आने वाले वक्त में। और आपको एक और बात बता देता हूँ उनके बारे में कि जो विंस्टन चर्चिल की जो वार कैबिनेट थी उसके वो मेंबर थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा उनका इतिहास रहा हो। तो उसको करैक्टर को करने के अंदर मुझे ये चीज़ें अंदर से एक महसूस होती है। मुझे लगता है शायद उन्हीं का इशारा है, वरना मैं शायद यहाँ पर इस स्टेज पे क्यों आता। तो अब मुझे एक मौका मिला हुआ, और किस खुशकिस्मती ये है कि हम एक ऐसे डायरेक्टर के हाथ में हैं जो एक्सपीरियंस भी हैं और भले भी हैं, और दिल भी उनका एकदम पवित्र है। तो और कहीं ना कहीं कश्मीर का वो 100 साल का इतिहास दिखाना अपने आप में कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जी। तो जब हम इस इतिहास को दिखाएंगे, सबसे पहली चीज़ जब ये लोग देखेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि था क्या कश्मीर में। करेक्ट। कहाँ से कश्मीर की कहानी शुरू होती है, महाराजा हरी सिंह के टाइम से शुरू होती है, और बीच में हरी सिंह के बारे में जब दिखाया जाएगा तो उनका कितना लंबा, मतलब जो आपने बताई उनकी जर्नी, या जो आपने उनका प्रोफाइल बताया महाराजा जी का, हरी जी का, तो वो कितना ज़्यादा दिखाएंगे इस वेब सीरीज़ में? देखिए, मुझे लगता है इस पूरी वेब सीरीज़ में मेन उन्हीं से शुरू होता है हर एक चीज़, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर का इतिहास ही उन्हीं से शुरू होता है, और विलय से लेकर हर एक चीज़ तक। जब जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में हुआ, उस समय अधूरा विलय हुआ था, तो वो किस तरह से किया गया और क्या उन पे मुसीबतें आई, किस तरह के प्रॉब्लम्स रही, उस समय की सियासत कैसे रही, पाकिस्तान क्या षड्यंत्र करता था, तो यहाँ से क्या प्रॉब्लम आती थी, और किस तरह से वो सब चीज़ें करते थे बेचारे, और कितनी मुश्किल से उनका ये दौर गुजरा, वो चीज़ बताना बड़ा ज़रूरी है लोगों के बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जाननी चाहती है कश्मीर के बारे में। और ये गर्ग साहब ने एक बड़ा डेयरिंग काम किया है कि वो ये चीज़ लाकर लोगों के आगे दिखा रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है जब ये सीरीज़ बन जाएगी तो पूरी दुनिया की जो कश्मीर के बारे में एक नोशन है वो बिल्कुल बदल जाएगी। ये मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू सर।